जनाब स्पीकर, हुकूमत को सरकारी मुलाजमीन की मुश्किलात का एहसास है। हुकूमत पाकिस्तान और काबीना ने आज फैसला किया है कि उनके लिए रिलीफ इकदाम किए जाए। सबसे पहले जनाब स्पीकर, सरकारी मुलाजमीन की कुव्वत खरीद बेहतर बनाने के लिए उनकी सैलरीज में एडहॉक रिलीफ अलाउंस की सूरत में इजाफा किया जा रहा है, जो 1 से 16 ग्रेड तक 35% होगा और 17 से 22 ग्रेड तक 30% होगा। वफाकी बजट में सरकारी मुलाजमीन के वारे न्यारे मुश्किल मुआशी हालात के बावजूद तनख्वाहें 35% तक बढ़ा दी गई। ग्रेड 16 तक मुलाजमीन की तनख्वाहें 35% बढ़ेंगी। ग्रेड 17 से 22 तक तनख्वाहों में 30% इजाफा होगा। पेंशन में 17.5% इजाफा तजवीज़। कम से कम पेंशन 10,000 से बढ़ाकर 12,000 रुपये कर दी गई। कम अज कम उजरत 32,000 रुपये मुकर्रर। दिफा पर 1510 अरब खर्च होंगे। सिविल हुकूमत के मजमूई अखराजात 553 अरब, सब्सिडीज की मद में 1093 अरब और ग्रांट्स की मद में 1090 अरब इस रवा माली साल में खर्च होंगे। जनाब स्पीकर, बजट खसारा हमने मजीद कम करके, जो इस साल 1% कम करके 7% पे है, इसको 6.54% और प्राइमरी सब डेफिसिट की बजाय प्राइमरी सरप्लस का हदफ रख रहे हैं GDP का 0.4%। वजीर खजाना इसहाक डार ने 7,573 अरब रुपए खसारे का बजट पेश किया। बजट का मजमूई हजम 14,460 अरब रुपए। टैक्सों का हदफ 9,200 अरब रुपए मुकर्रर। टैक्स आमदन का 80% कर्ज अदायगी पर जाएगा। सूद की अदायगियों पर 7,300 अरब खर्च होंगे। दिफा के लिए 1,804 अरब रखने की तजवीज़। तरक्की का हदफ 3.5% रखा गया है। चैलेंजेस के बावजूद हुकूमत ने 2,709 अरब रुपए का रिकॉर्ड तरक्याती बजट दे दिया। वफाक का तरक्याती बजट 1,150 अरब होगा। PSDP पर 950 अरब खर्च होंगे। सूबों के तरक्याती बजट के लिए 1,559 अरब मुख्तस। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट भी 360 अरब से बढ़ाकर 400 अरब कर दिया गया। ट्रांसपोर्ट और मवासलात के लिए 267 अरब रुपए दिए जाएंगे। कराची में K4 मंसूबे को 17 अरब रुपए देने की तजवीज़। पानी के मंसूबों पर 100 अरब खर्च किए जाएंगे। ज़राअत की तरक्की हुकूमत का हदफ बड़ा रिलीफ दे दिया गया। ज़रई कर्जों के लिए रकम 1,800 से बढ़ाकर 2,250 अरब कर दी गई। 50,000 ज़रई ट्यूबवेल की शमसी तवानाई पर मुंतकिली के लिए 30 अरब मुख्तस। बीजों की दरामद पर टैक्सेस और ड्यूटी खत्म। छोटे किसानों को कर्जे दिए जाएंगे। सोलर पैनल के खाम माल और मशीनरी पर ड्यूटी खत्म। टेक्सटाइल और दीगर खाम माल पर कस्टम्स ड्यूटी खत्म। सनतों पर कोई टैक्स नहीं लगा। लंडे पर रेगुलेटरी ड्यूटी खत्म कर दी गई। सहाफ़ियों और फनकारों के लिए हेल्थ इंश्योरेंस कार्ड। पहली मरतबा वर्किंग सहाफ़ियों को मुफ्त मेडिकल सहूलत मिलेगी। बजट में आला तालीम और लैपटॉप स्कीम के लिए खतीर रकम मुख्तस। हुकूमत का नए स्टार्टअप्स के लिए नौजवानों को कर्ज देने का फैसला। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर की दरामद पर टैक्स खत्म। $24,000 तक सालाना एक्सपोर्ट पर फ्री लांसर्स को गोशवारों और टैक्स से मुस्तस्ना करार दे दिया गया। डॉलर एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी। $1 लाख लाने पर आमदन नहीं पूछी जाएगी। समुंदर पार पाकिस्तानियों के लिए बड़ा रिलीफ। तरसीलाते ज़र के जरिए गैर मनकूला जायदाद खरीदने पर 2% टैक्स खत्म। सालाना $50,000 से ज़ायद तरसीलाते ज़र भेजने वालों को डायमंड कार्ड जारी होगा। नॉन फाइलर्स मुश्किल में पड़ गए। बैंक से 50,000 निकालने वाले नॉन फाइलर्स के लिए टैक्स में इजाफा। 50,000 रुपए से ज़ायद की रकम निकालने पर 0.6% की शरह से टैक्स आए। IMF की तमाम शराइत तस्लीम कर ली। इसी माह IMF मुआहदे की उम्मीद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, मईशत सियासी इस्तेहकाम से मुंसलिक है। जत्थेबंदी से सियासी तूफान आया। सियासी इस्तेहकाम से मामला आगे चलेगा। पनामा पेपर्स में एक ही खानदान पर केस चलाया गया। एक फर्द की नाअहली की इस्तदा हुई। ये कुछ और ही मामला है। 24 समातों के बाद एक खानदान के सिवा तमाम केस अलग कर दिए गए।
जस्टिस तारिक मसूद के पानामा से मुताल्लिक केस में रिमार्क्स, कहा FBI, FIA, NAB और स्टेट बैंक मौजूद हैं, क्या इदारे बंद करके सारे काम अदालत से करा लें? जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि यहाँ बैठकर बहुत सी बातें करने को दिल चाहता है मगर नहीं कह सकते। केस की मजीद समाअत 1 माह तक मुलतवी। जहांगीर तरीन इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को मजबूत बनाने के लिए मुतहरिक। जहांगीर तरीन और परवेज खटक के दरमियान मामूलात तय पा गए। परवेज खटक साथियों समेत जहांगीर तरीन की पार्टी में शमूलियत इख्तियार करेंगे। परवेज खटक को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का जनरल सेक्रेटरी बनाए जाने का इम्कान। सानहे 9 मई में मुलव्विस मजीद 1163 शरपसंदों का डेटाबेस मिल गया। साइंटिफिक अंदाज में 1163 शरपसंदों की शनाख्त का अमल शुरू। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत इजलास। मफरूर शरपसंदों की जल्द गिरफ्तारी यकीनी बनाने का हुक्म। साहने में जख्मी पुलिस मुलाजमीन की इमदाद के लिए 1.5 करोड़ के फंड्स तलब। पाकिस्तान के खतरनाक दुश्मन की अफगानिस्तान में हलाकत। रमा दिहाई का सबसे बड़ा दहशतगर्द जहन्नुम वासिल, मासूम शहरियों का कातिल और बदनाम ज़माना दहशतगर्द सनाउल्लाह गफारी उर्फ शहाब अल महाजिर कुन्नड़ शहर में मारा गया। लाहौर हाई कोर्ट का बड़ा हुक्मनामा आ गया। आलूदगी फैलाने वाली फैक्ट्रियों को दोबारा खिलाफ वर्जी पर मिसमार करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम ने स्मोक तदारुक से मुताल्लिक केस में तालीमी इदारों में फ्रेंड्स ऑफ ट्रेड कमेटियां बनाने की हिदायत कर दी। वकील महकमा मालियात बोले, हुकूमत ने स्मोक कंट्रोल रूल्स की मंजूरी दे दी। मजीद समाअत 16 जून तक मुलतवी। समंदरी तूफान बिपरजॉय ने पाकिस्तान का रुख कर लिया। 5 से 6 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से आगे बढ़ना शुरू कर दिया। रुख न बदलने की सूरत में कराची में तेज बारिशें हो सकती हैं। इस वक्त तूफान 1120 के फासले पर कराची के शिमाल मशरिक में मौजूद है।